नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। झांसी तहसील में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला बेहोश, प्रशासन बेखबर, 2 लाख रिश्वत न देने पर गलत आदेश। महिला तनाव में आई और हुई बेहोश, सरकारी लापरवाही उजागर। कोर्ट परिसर में गिरी महिला, कोई मदद को नहीं आया आगे। जांच के आदेश लेकिन न्याय पर सवाल, क्या दोषियों पर होगी कार्रवाई? झांसी जनपद की गरोठा तहसील परिसर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला मदीना रिश्वतखोरी के खिलाफ आवाज उठाने के दौरान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों के लिए यह दृश्य हैरान करने वाला था, लेकिन और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि मौके पर एक भी सरकारी कर्मचारी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। परिजनों का आरोप है कि तहसीलदार ने दाखिल खारिज की फाइल में आदेश पारित करने के लिए 2 लाख की रिश्वत मांगी थी। जब परिवार ने रिश्वत देने से इनकार किया तो नायब तहसीलदार ने गलत आदेश पारित कर दिया, जिससे मदीना मानसिक तनाव में आ गई। घटनाक्रम का पूरा विवरण। सुबह का समय था और तहसील परिसर रोज की तरह अपनी गतिविधियों में व्यस्त था। लोग अपने अपने मामलों के निपटारे के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे। इसी बीच गरोठा तहसील के नायब तहसीलदार न्यायालय के बाहर मदीना अपने परिवार के साथ बैठी थी। परिवार के मुताबिक मदीना पिछले कई महीनों से अपनी खतौनी में सुधार के लिए चक्कर लगा रही थी। मामला दाखिल खारिज से जुड़ा था, जिसमें तहसीलदार रामदत्त वर्मा पर 2 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगा। जब मदीना ने रिश्वत देने से इनकार किया तो उसके मामले में जानबूझकर गलत आदेश पारित कर दिया गया। बेहोशी घटना कैसे हुई? मदीना परिजनों के साथ जब अपने दस्तावेजों की जांच करने कोर्ट पहुंची, तभी अधिकारियों के व्यवहार से आहत होकर मानसिक तनाव में आ गई। परिजनों के मुताबिक मदीना को पहले से ही उच्च रक्तचाप की समस्या थी और जब उसने अधिकारियों के रवैये को देखा तो सदमे में आकर बेहोश हो गई। घटना के बाद कुछ लोग उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सहायता के लिए सामने नहीं आया। परिजनों का आरोप और खुलासा। मदीना के भाई अकरम ने बताया कि तहसीलदार ने पहले दिन से ही 2 लाख देने का दबाव बनाया। उन्होंने कहा, हम गरीब लोग हैं, इतना पैसा कहां से लाएं? जब रिश्वत नहीं दी तो गलत आदेश पारित कर हमें हमारी जमीन से बेदखल कर दिया गया। ये हमारे साथ अन्याय है। परिजनों ने यह भी खुलासा किया कि खतौनी में पहले से ही बंधक का दर्जा था, फिर भी नायब तहसीलदार ने नियमों को दरकिनार करते हुए आदेश पारित कर दिया। ये दर्शाता है कि मामला सिर्फ पैसे के लेन देन का नहीं, बल्कि एक संगठित भ्रष्टाचार का हिस्सा है। प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है? घटना के समय कोर्ट परिसर में मौजूद राजेश कुमार ने बताया, हमने अचानक देखा कि महिला चिल्लाते चिल्लाते जमीन पर गिर पड़ी। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से बेखबर बने रहे। यह बहुत ही दुखद है कि मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल। मामला मीडिया में आते ही स्थानीय प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। सवाल उठता है कि जब एक आम नागरिक को न्याय के मंदिर माने जाने वाले तहसील परिसर में ही न्याय नहीं मिलेगा तो लोग कहां जाएंगे? क्या भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि अधिकारियों को भी इसका डर नहीं? क्या होगा अगला कदम? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगी। क्या तहसीलदार पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबा रह जाएगा? स्थानीय लोगों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषियों को कड़ी सजा देने की अपील की है। घटना के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने भी मौके पर फायदा उठाने की कोशिश की। विपक्षी पार्टियों ने प्रशासन को घेरते हुए कहा कि झांसी में भ्रष्टाचार चरम पर है और गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। स्थानीय विधायक ने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की पहली प्रतिक्रिया। मामले के तूल पकड़ने के बाद जिलाधिकारी ने जांच के लिए आदेश दिए हैं और कहा है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। यदि तहसीलदार दोषी पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आश्वासन सिर्फ दिखावा है या वाकई कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे? समाज पर असर। इस घटना ने लोगों के मनों में सरकारी संस्थानों के प्रति भरोसे को हिला दिया है। आम जनता सोचने पर मजबूर है कि यदि सरकारी कार्यालयों में ही रिश्वतखोरी इतनी आम हो चुकी है तो देश में न्याय व्यवस्था का क्या हाल होगा। मदीना जैसे कई लोग हर दिन ऐसे सिस्टम का सामना करते हैं, लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते। मदीना का मामला एक आईना है जो सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही ने आज फिर एक गरीब परिवार को झंझोक कर रख दिया। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन अपने वादे पर खरा उतरेगा या ये मामला भी समय के साथ दब जाएगा। क्या भ्रष्टाचार के इस खेल का अंत होगा या मदीना जैसे कई परिवार यूं ही सिस्टम से लड़ते रहेंगे? जवाब वक्त देगा, लेकिन तब तक समाज और मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामलों को सामने लाए ताकि न्याय की लौ बुझने न पाए। आप अभी कहाँ पर हैं? कहाँ पर हॉस्पिटल में? आपके साथ ये क्या हुआ है, क्या मामला है पूरा? आज बहस की तारीख थी तो
हम 2 बार हो गए उधर, न इन्होंने पुकार की न कुछ किया, न जी बैठे थे और इन्होंने जाने पहले से बना के रखा किसने? है। क्या है न्यायिक ने? न्यायिक का नाम क्या है? न्यायिक का नाम नहीं है मालूम, क्या नाम है उनका न्यायिक का? रामदत्त। अच्छा, तो फिर क्या किया तो उन्होंने? फिर जो बोले कहने लगे 2 लाख रुपया दे तो हम कर देंगे तुम्हारा आदेश, नहीं तो हमने उसका कर देंगे हम। अच्छा, हाँ, तो हम वो चक्कर आते हैं। किस चीज का आदेश था? हमारी जमीन है 10 साढ़े 10 बीघा कहाँ पर? देवरी सिंहपुरा रानीपुर। अच्छा, हाँ, रानीपुर देवरी सिंहपुरा। फिर आगे? और बंधक भी है जमीन हमारी। अच्छा, हाँ, 4,28,000 में बंधक भी है और इन्होंने लिख दिया, न बहस की न कुछ किया और भाग गए। अच्छा, भाग गए आप? भाग गए और उधर से, और हम वहीं पड़े रहे। आपका? शाहजहां, आप कहाँ पर हैं अभी? नायब तहसीलदार के ऑफिस में है। ये नायब तहसीलदार कहाँ का है? गरौठा कोर्ट। अच्छा, गरोठा कोर्ट है। तो ये क्या मामला है? ये आपकी कौन लगती हैं जो? माता जी है। माता जी हैं। क्या नाम है इनका? इनका मदीना नाम है। और क्या मामला है, कैसे गिर गई? मामला ये है कि हमारी आज बहस पे फाइल लगी थी, तो माता जी से पैसे मांग रहे थे साहब, तो माता जी ने कहा कि हमारे पास भी पैसा इतना है नहीं है, तो बगैर बहस सुने उन्होंने आदेश कर दिया, तो वो बेहोश पड़ी है। और अधिकारी से मैंने कहा कि साहब आदेश ना करें, और तो बोले मैं कुछ नहीं जानता, और वो छोड़ के भाग गए हमारी माता जी। जब से ये गिरी हैं कोई इन्हें? ना कोई अधिकारी आया, ना कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया। अधिकारी से मैंने खूब हाथ पैर जोड़े, रिक्वेस्ट की कि श्रीमान तो अभी आपने हॉस्पिटल से कुछ? अभी कुछ व्यवस्था नहीं की गई। आपने अभी 108 लगाया? अभी नहीं लगाया, मैं लगा लीजिए। लगा रहा हूँ श्रीमान। सब ये कौन सा कार्यालय है? ये न्यायिक तहसीलदार दत्तात्रेय राम का नाम है, नहीं न्यायिक मंगल रामदत्त का न्यायालय है। और आज एक फाइल लगी थी मेहरबान सिंह संगल आज बहस के लिए, और बिना बहस सुने साहब ने आज सुबह से पार्टी से पैसे की मांग करी। गरीब महिला है, आपत्ति करती मदीना, जो बेहोश हालत में पड़ी हुई है समय। और फिर जब पैसे मांगे उसने हमें बताया, तो हमने कहा व्यवस्था हो तो दे दो। उसने कहा हमारे पास कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है। कितने पैसे मांगे? पैसे की बात 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे साहब उससे, तो पैसे न होने के कारण साहब ने उसके खिलाफ उसको धमकी दी कि तुम पैसे नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ आदेश कर देंगे और दूसरे के पक्ष में आदेश कर देंगे। तो इसलिए समय की पहले 11 बजे उन्होंने 11:30 बजे आदेश कर दिया। ना लिखित बहस लिए हमने प्रार्थना पत्र भी दिया, और पक्षकार को जैसी जानकारी हुई कि हमारे खिलाफ आदेश कर रहे हैं, तो उसको गश्त आया कोर्ट में। साहब ने कहा तुमने पैसे नहीं दिए, इसलिए हमने तुम्हारे खिलाफ आदेश कर दिया है, अब तुम अपील में जाओ। अब ये कोर्ट में जब से ये बेहोश हुई हैं तब से कोई देख? साहब छोड़ के भाग गए हैं। साहब छोड़ के भाग गए हैं? महिला यहाँ पर, और नायब तहसीलदार था राम दत्तरा कौन से हैं दत्तारा, वो छोड़ के भाग गए हैं वर्मा जी। और गरीब महिला, पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो वो छोड़ के भाग गए। इस हालत में उसको अकेली पड़ी हुई है, उसको बेहोश है, गश्त है। कोई घटना घट जाती है तो न्यायिक तहसीलदार की जिम्मेवारी होगी उसके साथ।